खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति और बड़ाई करते हुए आप सबों को जय मसीह की। मित्रों, हमारा खुदावंद जिंदा है। हम एक जिंदे और जलाली खुदा की उपासना करते हैं। हम दिल से उसको प्यार करते हैं, उसका एहतराम करते हैं और उसकी स्तुति और बड़ाई निरंतर हमारे मुख से होती रहती है। मैं आज प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर से आपसे मुखातिब होने का ये मौका मिला। निर्गमन की पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं और बहुत लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। कितनी खुशी की बात है मित्रों कि हम लोग एक ऐसे जमाने में रहते हैं जहां हम टेक्नोलॉजी से इतने जुड़े हुए हैं और इतना सरल बन गया है प्राप्त करना टेक्नोलॉजी के द्वारा कि आप पीछे जा करके हमारे फेसबुक पर सारे सीरीज के जो सरमन्स हैं सारे मौजूद हैं और आप उनको रिवाइंड करके फिर से कई बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बहाने अब कम होते चले जा रहे हैं। पहले बहाने होते थे, अरे पता नहीं हम पिछले संडे नहीं आए, सुन नहीं पाए। बिल्कुल आप वापस जाइए, फेसबुक पर जाइए और सबको फेसबुक चलाना आता है। मोस्ट एवरीबॉडी हैज ए स्मार्टफोन, सबके पास इंटरनेट है। आप देख सकते, बहाने अब नहीं बनाए तो अच्छा है, क्योंकि आपके बहानों में अब वो दम नहीं रह गया है। हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, और इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि ये निर्गमन की सीरीज हमारी आगे बढ़ रही है। आज मैं 16वें अध्याय पर आपसे बात करना चाहता हूं। थोड़ी देर आप मेरे साथ रहिएगा और इस सीरीज का ये 16वां अध्याय का ये एक भाग है और इसमें मैं एक शीर्षक देना चाहता हूं, खाना खाना खाना, भोजन भोजन भोजन, रोटी रोटी रोटी। मैं पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ आइए। निर्गमन की पुस्तक 16वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बक झक करने लगी। वजह क्या थी? क्यों सारी मंडली, एक दो लोग नहीं, the congregation and the majority of the congregation, they started murmuring against Moses and Aaron. और इस्राएली, नंबर 3, एक्सोडस चैप्टर 16 एंड वर्स नंबर 3। और इस्राएली उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखो मार डालो। इतनी बड़ी बात, इतनी बेवकूफी भरी बात, ये निकाले हुए लोग हैं मित्रों। मैं इस्राएलियों की बात कर रहा हूं, मिस्रियों की नहीं। आज मैं अन्य जातियों से मुखातिब नहीं हूं। यह बाइबल इस्राएलियों की, ये चैप्टर इस्राएलियों की बात कर रहा है। अक्सर हम अन्य जातियों पर सारा दोष बढ़ देते हैं। कभी आपने अपने जीवन में झांक करके देखा है कि हमने कई बार खुदावंद के खिलाफ ऐसी बेवकूफी वाली बातें कही है, मूर्खता वाली बातें। नो डाउट यीशु मसीह ने कहा कि दो लोग ने घर बनाया, एक मूर्ख और एक बुद्धिमान। यीशु मसीह ने दो प्रकार की कुंवारियों का जिक्र किया, एक मूर्ख और एक बुद्धिमान। और आज भी चुने हुए लोग जो हैं, निकाले हुए लोग हैं। मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग टू द क्रिश्चियंस, आई एम टॉकिंग टू द चर्च गोअर पीपल। आज मैं अन्य जातियों से नहीं, मैं प्रभु के लोगों से बात कर रहा हूं। हमने और आपने कैसी बेवकूफी भरी बातें खुदावंद के खिलाफ की। मूसा और हारून तुमको नहीं लेकर के आए हैं यहां पर, परमेश्वर निकाल करके लेकर के आया। परमेश्वर ने तुम्हारी दुहाई सुनी है। अभी तक 430 साल जब तक दुहाई देते थे, कराते थे, चिल्लाते थे, आज वो सब भूल गए तुम। और आज कहते हो कि जब मांस की हांडियों के पास, जब हंडों के पास हम बैठ करके जिसमें मीट बनता था,
अगर खुदावंद हमको मार भी डालता, अच्छा, उस वक्त तो चिल्ला रहे थे, उस वक्त तो दुहाई दे रहे थे, उस वक्त तो जब मिस्री तुम्हारे ऊपर चढ़े हुए थे तब तो तुम्हारी हालत बिगड़ी हुई थी, गुलामों के समान रह रहे थे। आज खुदा ने आजाद करा दिया, सारे उपकार एक झटके में भूल गए। आज कहते हो कि भूखो, मार डालने के लिए लेकर के आए हो। अरे मार डालना था तो वही मार डालता खुदावंद। और आज बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, आज हम मसीहियों की यही हालत है। आज हम लोग भूख से डरते हैं। फिर से सुनिएगा, आज इस खाने ने, इस भोजन ने, हमारी जीविका ने हमको डरा करके रखा है और इसीलिए हमारी मसीहियत तार तार हो रही है, इसीलिए बेवकूफी भरी बातें हो रही हैं। यीशु मसीह ने कहा कि चिड़ियों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, मगर उनमें से एक भी भूखा नहीं रहता। आज हम लोग भूख की वजह से खुदावंद के पीछे चलने में हमें डर लगता है कि कहीं खुदावंद के पीछे चलेंगे, अगर हम फुल टाइम मिनिस्ट्री में मेरा बेटा और मेरी बेटी आ जाएंगी तो कहीं भूखों ना मर जाए। मत करिए ऐसी बेवकूफी वाली बातें, सोचिए भी मत। कितनी बार आपने अपने बच्चों को प्रभु के पीछे चलाने की बात सोची है? आपने दुआ की है, लॉर्ड आई वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू गो इन फुल टाइम मिनिस्ट्री, लेकिन आज भूख की वजह से, अरे बेटा तुम, अरे बेटी तुम अगर प्रभु के पीछे फुल टाइम जाओगी, खाओगी क्या, जीविका कैसे चलाओगी? आज इस भूख ने हमें डरा करके रखा है। लेकिन हमको यह समझ में नहीं आता कि यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की इस भूख के खिलाफ। लूका की इंजील और उसका 3रा अध्याय, 4था अध्याय, लूका की इंजील उसका 4था अध्याय, लूक चैप्टर 4, लूक चैप्टर 4 एंड वर्स नंबर 2। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। अब देखिए, यीशु मसीह की यह सिर्फ परीक्षा नहीं है, यीशु मसीह की एक शिक्षा है। ये हम लोग हमेशा यीशु की परीक्षा कह के टाल जाते हैं। यह शिक्षा है मेरे और आपके लिए। वो कुछ बताना चाह रहे हैं। हिज मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड नाउ। उसकी सेवा शुरू है यहीं से। अक्सर लोग कहते हैं कि उसका पहला आश्चर्य कर्म, और बाइबल भी कहती है कि उसका पहला आश्चर्य कर्म था, मगर मुझे यह लगता है कि यह एक शिक्षा, पहली शिक्षा यीशु मसीह ने हमें और आपको दी। और उसे भूख लगी और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। एक बात मैं यहां बताना चाहता हूं, थोड़ी देर मेरे साथ ध्यान से सुनिएगा। शैतान को आश्चर्य कर्म और चमत्कार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से सुनिएगा, शैतान को चमत्कार और आश्चर्य कर्मों से कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट वो तो चाहता ही है कि चमत्कार हो। जी, ये शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं मेडिटेट कर रहा था और प्रभु ने मुझे यह दिया कि शैतान उकसाता है चमत्कार करने के लिए। उसी ने कहा कि पत्थरों से कह दे कि रोटी बन जाए। आप सोचिए, शैतान यीशु मसीह को उकसा रहा है। वो कह रहा है कि सर चमत्कार कीजिए ना, क्योंकि चमत्कार को ही तो नमस्कार है। और आज बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज चमत्कार पर चल रही है और लोग भीड़ की भीड़ लगाए हुए। अरे साहब, आप जाइए वहां पंजाब में, देखिए क्या क्या हो रहा है। जानते क्यों? सिर्फ चमत्कार की वजह से। आज उनके चमत्कार बंद हो जाए, एक जन आपको उस पंडाल में नहीं दिखाई देगा। और इसीलिए जब तक यीशु मसीह आश्चर्य कर्म और चमत्कार करते रहे, लोग उनके पीछे पीछे रहे। लेकिन जब क्रूस पर पहुंचे तो भीड़ में से एक आदमी नहीं था वहां पर। कब्र पर सिर्फ 2 स्त्रियां पहुंची, और वो भी एक मरे हुए यीशु की लोथ पर मसाला लगाने के लिए।
किसी को यकीन नहीं था। चेले, चमत्कार खत्म हो गया था ना। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब तो यीशु मसीह मर गए, चमत्कार खत्म हो गया। हां ठीक है, पृथ्वी डोल गई, चट्टानें तड़क गई, सूरज अंधकार हो गया, लेकिन उसमें उनको बोले कि वो तो मर गए। अब तो चमत्कार, आश्चर्य कर्म खत्म हो गए। चेले यहूदियों के डर के मारे कमरे में बंद थे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप चमत्कार देखना चाहते हैं कि उद्धार देखना चाहते हैं? जब स्वर्गदूत आया संदेश लेकर के गड़ेड़ियों के पास, तो उसने ये नहीं कहा कि एक आश्चर्य कर्म करने वाला पैदा हुआ है, एक चमत्कार करने वाला पैदा हुआ है, एक पत्थरों से रोटियां बनाने वाला पैदा हुआ है, एक हीलर पैदा हुआ है, एक चंगा करने वाला पैदा। आज मसीह के लोग दीवाने हुए हैं, चंगाई के पीछे दीवाने हुए। अरे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने इसमें से दुष्टात्मा ने। यीशु मसीह ने कहा कि इससे मत खुश हो कि दुष्टात्माएं तुम्हारे बस में, ये तो बहुत छोटी सी बात है। खुश इससे हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। आप चमत्कार को नमस्कार करते रहिए, आप आश्चर्य कर्म खोजते रहिए। यीशु मसीह ने डांटा, तुम केवल रोटी के लिए मुझको खोजते हो, उद्धार के लिए नहीं खोजते हो। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, खबरदार, जो आपने अपनी मिनिस्ट्री चमत्कार और आश्चर्य कर्मों पर बिल्ड करने की कोशिश की, ये सारी चीजें फॉलो करेंगी मित्रों। आप चलते जाएंगे, आपकी छाया से लोग चंगे हो जाएंगे, होते रहे। लेकिन उद्धार, हमारा यीशु मसीह उद्धार देने आया। दैट्स वन थिंग दैट नोबॉडी कैन गिव। वो एक ऐसी चीज है, आपको मालूम है, मूसा जब सांप उसने बनाया तो फिरौन बहुत चकित नहीं हुआ, बोला यार ये तो हम भी कर लेते, ये कौन सी बड़ी बात। और जितने उसने आश्चर्य कर्म, जितने चमत्कार किए, एक भी चमत्कार ने उसके हृदय को मुलायम नहीं किया। लेकिन जब मेमने का बलिदान हुआ, जब मेमने का खून लगा मित्रों, उसके आगे शैतान ठहर नहीं सकता है। जब यीशु मसीह का बलिदान हुआ, वो चमत्कार नहीं था, वो आश्चर्य कर्म नहीं था, वो उद्धार था मित्रों। और हम मसीही लोग उद्धार के वारिस हैं, हम मसीही लोग सैल्वेशन के हकदार हैं। क्योंकि हम सिर्फ इस दुनिया में चमत्कार और आश्चर्य कर्म नहीं देखना चाहते हैं, हम उस अनंत जीवन में, हम उस स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, हम उसके साथ उस जगह रहना चाहते हैं जो उसने हमारे और आपके लिए तैयार किया है। चमत्कार करिए ना, कुछ चमत्कार करिए। कंगूरे पर ले गया, गिरा दीजिए अपने आप को, आपको चोट नहीं लगेगी। चमत्कार दिखाइए मित्रों। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप सचमुच उसके बेटे और बेटियां हैं तो इस चमत्कार को एक किनारे कहिए और कहिए, माई सैल्वेशन, आई नीड माई सैल्वेशन। क्यों उस गरीब लाजर के साथ चमत्कार नहीं हो गया? क्यों कुत्ते उसका घाव चाटते थे? क्योंकि यीशु मसीह यह बताना चाहते थे कि इस संसार में तुमको कष्ट होता है, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है। और उसके बाद जब दूसरी पिक्चर दिखती है, जब दूसरी तस्वीर दिखाई देती है, तो वो इब्राहिम पिता के गोद में बैठा हुआ है। आज इस चीज ने, इस चमत्कार ने हमको घेर रखा है। यीशु मसीह ने साफ कहा कि मनुष्य, अब मेरे साथ रहिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। लूका की इंजील उसका 4 अध्याय और उसकी 4 आयत। यीशु ने उसको उत्तर दिया, आर यू रेडी टू गिव एन आंसर टू योर सिचुएशन? क्या आप शैतान को उत्तर देने में सक्षम है? आप तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हम और आप तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हां बेटा तू पढ़ ले, तू स्कूल चला जा। स्कूल के लिए मारा मारी है, अपने बच्चों को कितना पढ़ा दे, कितना लिखा दे, मार मार करके। कभी आपने बाइबल के लिए अपने बच्चों पर सख्त हुए? तुमको यह याद करना ही है, तुमको यह जानना ही है। ABCD के लिए हम लोग दीवाने हुए हैं। अरे मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने जान का जोखिम उठाए। मैं बार बार अपने परिवार में कहता हूं, खबरदार, जो हमारे अपने जान का जोखिम, हमने संसार प्राप्त कर लिया है, खुदावंद ने सारी सुख सुविधाएं दी है, मगर अपने जान का जोखिम नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें पा करके भी हम नरक में जा सकते हैं। एक दिन ये सारी चीजें नाश हो जाएंगी और हम मिट्टी में मिल जाएंगे। हमारी आत्मा कहां जाएगी, इसका ज्ञान है, इसका ख्याल है कि सिर्फ चमत्कार और आश्चर्य कर्म पर ही हम निर्भर रहेंगे। सुनिएगा, यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। मैं इस केवल पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा
कि मनुष्य रोटी से नहीं जीता है। जी, रोटी चाहिए, इस शरीर के लिए रोटी चाहिए, उसने रोटी खिलाई भी, मगर केवल मैन डज नॉट लिव विद ब्रेड अलोन। आपको उसके साथ खुदा का कलाम चाहिए, वो आपको जिंदा रखेगा। आप जिंदा रह करके भी मरे हुए रहेंगे अगर खुदा का कलाम ना हो। लेकिन एक एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, उससे किस जिंदगी की बात कर रहे थे यीशु मसीह, हमको शिक्षा दे रहे थे, मत पागल हो इस रोटी के पीछे। ये रोटी तो मिल ही जाएगी, उसके राज्य और धर्म की खोज करो, बाद में सारी वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। अनंत जीवन की खोज करो, एवरीथिंग विल बी एडेड अनटू यू। वो उसकी क्या चिंता करते हो? चिड़ियों को देखो, सोसनों को देखो, परमेश्वर खिलाता है उनको। कल की चिंता मत करना। क्या यीशु मसीह ने पहले यूज किया, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। आज हमारी पहली चिंता यह है हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। पूरा परिवार इसी में लगा हुआ, सुबह से शाम तक उठ करके क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। कोई ये नहीं कहता अरे भाई कोई परमेश्वर का वचन पढ़ेगा, कोई एक सुंदर गीत गाएगा, कोई उसकी स्तुति और बड़ाई करेगा। नाश्ता बाद में होगा, लंच बाद में होगा, डिनर बाद में होगा। पहले उसकी स्तुति तो हो जाए, उसकी बड़ाई तो हो जाए, उसका धन्यवाद तो हो जाए, उसके वचन से पहले हम जिंदा तो हो जाए। मर करके खा करके क्या करेंगे? एक मुर्दे को क्या खिलाइएगा? परमेश्वर का कलाम मित्रों, ये इस्राएली लोग भूल गए कि खुदाबंद इनको कुछ सिखाना चाहता है। इनको प्रभु ने, यहोवा ने भूखा रखा। क्यों? आइए मैं पढ़ता हूं व्यवस्था विवरण, ड्यूटेरोनॉमी व्यवस्था विवरण, और उसका 8वां अध्याय व्यवस्था विवरण का, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और 3री आयत, चैप्टर 8 ऑफ ड्यूटेरोनॉमी एंड वर्स नंबर 3। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। आपको उसने भूखा रखा है। कई बार खुदावंद हमको ऐसी सिचुएशन में ला करके रखता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज अ पर्पस ऑफ गॉड इवन इन आवर हंगर। हमारी भूख में भी उसका एक पर्पस है। भूखा भी रहने दिया, फिर वो मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए। वो मन्ना मित्रों परमेश्वर का वचन था। ना पुरखे जानते थे ना तुम जानते थे, आसमान से उसने कुछ खिलाया तुमको। वो मन्ना का मतलब ही है व्हाट इज दिस, ये है क्या, उसको समझ ही नहीं पाए। और आज भी मसीह, हम और आप परमेश्वर के कलाम को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जीवन की रोटी तो यही है। हमारी उस अनंत शुदा को, भूख को मिटाने का भोजन तो यही है। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं। जो कोई मुझसे पिएगा वो प्यासा नहीं होगा, जो ये रोटी खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। अरे मित्रों, कितनी बड़ी दौलत, कितना बड़ा खजाना खुदावंद ने हमको दिया है। आगे सुनिएगा, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता है। और आज हमने इसका पूरा मायने बदल करके रख दिया है कि मनुष्य, मेरा बेटा और बेटी, मेरा परिवार केवल रोटी से ही जीवित रहते हैं। गलत, गलत, 1000 बार गलत। आप खाते रहिए रोटी, मैं देखूंगा कितना जिंदा रहते हैं। क्योंकि मैं तो खुदावंद के कलाम को खाता हूं, पहले इसका भोजन करता हूं। मित्रों, मेरी एक आदत है, सुबह का जब मैं नाश्ता करता हूं और मैं अपना डिवोशन करता हूं तो मैं अक्सर अपनी बाइबल अपने प्लेट में रखता हूं। कई बार लोगों ने टोका, रहे आप वो बाइबल वो प्लेट में, और हमने कहा पहले जीवन की रोटी तो खा ले। इसने अगर मुझे जिंदगी दी तो बाकी रोटी खाते रहेंगे, मरे हुए को क्या रोटी खिलाइएगा। उसने तुमको भूखा रहने दिया ताकि तुमको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, लेकिन हर एक कलाम, हर एक वचन जो परमेश्वर के। आपने इस वचन को कभी अपने बच्चों के हृदय में डाला नहीं, कभी आपने समझाया नहीं कि बेटा ये रहेगा तो बाकी भोजन तो मिलता ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है, भरपूरी के साथ वो देगा। लेकिन ये कलाम
आपसे जुदा नहीं होना चाहिए। शैतान यही चाहता है कि आपका ध्यान, आपकी प्राथमिकता, आपकी प्रायोरिटी आपकी संसारिक रोटी पर कर दे। अरे नौकरी नहीं करोगे, अब फुल टाइम जाओगे, कहां से खाओगे, अपने परिवार को कैसे खिलाओगे? ये दुनिया की बातें बड़ी पुरानी हो चुकी है। आज नई बात यह है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता। हम जो मसीही है मित्रों, हम लोग का जो रिलीजन है, ये धर्म नहीं है, ये धार्मिकता है। इट इज नॉट ए रिलीजन, इट इज राइचियसनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दुनिया के लोग रोटी खा के जीते हैं, वहीं मर जाते हैं, लेकिन हम और आप अनंत जीवन के लिए बनाए गए हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं इसीलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और बहुतायत की, कसरत की जिंदगी पाओ। ये कसरत की जिंदगी कौन देगा हमको? आप सिर्फ जिंदगी के चक्कर में पड़े, आप केवल रोटी से जीना चाहते हैं। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, उसको खुदा का कलाम भी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खुदा के कलाम के लिए आपने क्या किया? इस रोटी के लिए तो सुबह से शाम तक अपनी पूरी जिंदगी आपने लगा दी, हाथ पैर सर पांव सब लगा दिया आपने। इस खुदा के कलाम के लिए आपने क्या किया? 1 घंटा 2 घंटा आपको चर्च में आने में परेशानी होती है, आपको परमेश्वर का एक चैप्टर, परमेश्वर के कलाम का एक चैप्टर पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। मित्रों, ये जीवन की रोटी है। काश कि उन इस्राएलियों के समान हम बेवकूफी ना करें। हम लोग 21वीं सेंचुरी के लोग हैं। अब हमको समझ में आ गया कि मांस की हांडियों के पास जीवन नहीं है, मनमाना भोजन जीवन नहीं है। जीवन तो खुदा के कलाम में है, और यही खुदा का कलाम हमें आखिर तक ले जाएगा। मौत के बाद भी ये हमारी रक्षा करेगा और हमको उस जगह पहुंचाएगा जहां हमारा डेस्टिनेशन है, जहां हमारी मंजिल है। इनका डेस्टिनेशन कनान देश था, हमारा देश स्वर्ग देश है। मित्रों, हमको वहां जाना है, हर हालत में जाना है। ये रोटी मिले या ना मिले, खुदा का कलाम, क्योंकि उसी से हम जिंदा रहेंगे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।